हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के एक चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। इसमें हम जानेंगे संख्या क्या होती है या नंबर्स क्या होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं। क्योंकि इस चैप्टर से भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ्स आती हो तो उसमें 1 या 2 नंबर का आना इस चैप्टर से अनिवार्य रहता है और आता ही आता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या की डिफिनीशन की बात की जाए तो संख्या वह गणितीय मान है जिसे हम शब्द, प्रतीक एवं आकृति के रूप में व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इन संख्याओं को उपयोग हम किस में करते हैं? गणना करने में, किसी चीज को मापने में, इन सारी चीजों का उपयोग किया जाता है। अब संख्या के प्रकार की बात करें तो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। उसमें से कुछ प्रकार हमने पेपर पे दिखाए भी हैं। तो इसमें कुछ 10 प्रकार बताए गए हैं। तो आइए उन प्रकारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पहला प्रकार है हमारा प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की गणना कैसे की जाती है तो इनके बारे में क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं जिनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं और इनमें शामिल होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं कहाँ से? 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिट तक इनका क्रम चलता रहता है, अनंत तक। ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं तो ये क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है, इन्फिनिट तक जाती हैं, अर्थात अनंत तक। अब दूसरी संख्याओं की बात करते हैं, टाइप नंबर 2। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनको बोलते हैं होल नंबर। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल बोलते हैं क्या? WHOLE, होल अर्थात जीरो। हम यहां से याद कर सकते हैं जीरो। ये संख्या कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4 करते करते ये भी इन्फिनिट या अनंत तक जाती हैं ये संख्याएं। तो बस प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में बस इतना अंतर है कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक अर्थात मूल संख्याएं होती हैं। अब अगले संख्या की बात करेंगे जिसका नाम है पूर्णांक संख्या या पूर्णांक नंबर या होल नंबर जिसको बोलेंगे, या सॉरी होल नंबर नहीं बोलते, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं उनकी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जिनको इंटीजर बोलते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से। और इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक नंबर। और इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं उनकी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहना चाह रहा है? प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्या बनती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल की जाती हैं इसमें। तो एग्जाम्पल जैसे कर लें, हमारी पूर्णांक संख्या 0 हो गई और 0 के आगे पॉजिटिव संख्या हमारी क्या हो गई? +1, +2, +3, ये सारी हो गई, ये हो गई हमारी पॉजिटिव। और इधर ले लेंगे तो -1, -2, -3, तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। तो इसमें तीनों हैं, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक हैं, ये पूर्ण वाली संख्या है ये, और ये धनात्मक संख्या है। तो
ये प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, तो इन तीनों को मिला के हमारी कौन सी संख्याएं तैयार होती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब बात करेंगे सम संख्याओं की। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? ये सबसे सरल क्वेश्चन है। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजिता का नियम का पालन करती हैं, या वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो जाती हैं, वे संख्याएं कहलाती हैं क्या? सम संख्याएं। और सम संख्याओं का एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा? तो एग्जाम्पल में देखते हैं। पहला तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12। इस तरह करते करते इन्फिनिट तक हम चेक कर सकते हैं। जो संख्या 2 से डिविजिबल होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी सम संख्या कहलाएगी। अब बात करेंगे विषम संख्या की। तो विषम संख्या की बात करेंगे तो जो पूर्णतया 2 से ना विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या की श्रेणी में आ जाएगी। विषम संख्या जो 2 से नहीं विभाज्य होगी, 2 से भाज्य ना हो, जो 2 से नहीं भाज्य होगी वो क्या कहलाएगी? विषम नंबर कहलाएगा या ऑड नंबर कहलाएगा इसे। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होगी? 3, 5, 7, 9 और 13। इस तरह करते करते इन्फिनिट तक ये भी जाती हैं। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि ऑड नंबर कौन सा होता है। अब आगे बात करेंगे हम भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले भाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिस नंबर के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये भाज्य संख्याओं का है। भाज्य के लिए मान लिया हमने 4 ले लिया और इसके हम फैक्टर करते हैं। तो इसका फैक्टर होगा पहले 2 इंटू 2 इंटू 1। 4 के कितने फैक्टर हो गए? 4 के हो गए 3 फैक्टर, 1, 2 और 3। तो ये क्या हो गया? भाज्य के नियम यही कहता है कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या क्या कहलाती? भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें 4 को हमने किया, फैक्टर किया, इसके तो 2 से अधिक आ रहे हैं, 1, 2, 3। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भाज्य। तो 4 कैसी संख्या है? भाज्य हो गई। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है। 9 को हम चेक कर सकते हैं। 9 हो गई, 15 हो गया। इस तरह एग्जाम्पल में हम फैक्टर करके चेक कर सकते हैं कि भाज्य है या अभाज्य। अब बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य नंबर क्या होता है? तो इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो जिनके फैक्टर 2 से अधिक नहीं होते हैं। या तो वो स्वयं से विभाज्य होगी या तो 1 से विभाज्य होगी। यही कहता है अभाज्य का नियम। तो जैसे 3 है, 3, तो 3 के हम फैक्टर करें, अगर ये 3 नंबर लिखा है, 3 लिखा है, इसके अगर फैक्टर करेंगे तो 3 और 1 यही 2 फैक्टर होंगे, 1 और 2 इसके 2 फैक्टर होंगे। तो विभाज्य का नियम, अभाज्य का नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर होगा तो वो स्वयं से विभाज्य होगा और 1 से विभाज्य होगा। तो इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। यही है भाज्य का नियम और इससे ही पता कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी है। अब बात करेंगे परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अगला प्रकार हमारा है परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, खास बात ये होती है, जो Q का मान होता है वो नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे हम देखें तो एग्जाम्पल में आता है
7 ये और 7/5 कर दें और -1/3, तो ये सारी क्या है, ये परिमेय संख्या होंगी। देखिए इनका जो q अपॉन वाला मान है 7 के नीचे 1 अपॉन वाला मान है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये पाई कैसी संख्या है, तो पाई क्या है, अब पाई कहेंगे पाई का मान 22/7 होता है, तो इसमें 22/7 तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो परिमेय संख्या नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब आगे बात करेंगे अगले टाइप की, तो अगला टाइप आता है हमारे पास अपरिमेय संख्या का। अगला टाइप हमारा अपरिमेय संख्या का है, तो अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जस्ट परिमेय संख्याओं का अपोजिट होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, इस रूप में इन्हें व्यक्त नहीं किया जाता है। ठीक, और इसकी खास बात होती है कि P व Q पूर्ण होती हैं, पूर्णांक होती हैं, अर्थात P व Q का मान जो होता है, P व Q का मान पूर्णांक होता है, पूर्णांक। अब पूर्णांक की डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ी है पीछे, वो ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं और होल नंबर भी हो सकता है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें पाई भी आ सकता है, रूट वाली संख्याएं आ सकती हैं, 2 रूट, 3 रूट, 5 रूट, 7 रूट आदि संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं, जिन्हें सक्सीजर नंबर्स भी बोलते हैं, और इन्हें परिवर्ती भी बोला जाता है। तो इनकी खास विशेषता क्या होती है, तो ये होती है प्राकृतिक संख्या से ठीक अगली प्राकृतिक संख्या उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 10 है, ये कोई प्राकृतिक संख्या है, अगर इसमें हम 1 प्लस कर दें तो ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 12 क्या हो गई, उत्तरवर्ती संख्या हो गई, या अनुवर्ती या परवर्ती संख्या हो गई। यानी एक ऐड करने पे जो संख्या प्राप्त होती है किसी भी प्राकृतिक संख्या में, वो हो जाती है उत्तरवर्ती या सक्सीजर। अगली आती है पूर्ववर्ती संख्या, अगला नंबर आता है पूर्ववर्ती संख्या। तो जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें प्लस कर दिया जाता है और इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो जैसे 11 था, 11 में क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। 11 में 1 माइनस करने पे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, पूर्ववर्ती संख्या हो गई। जैसे अगला एग्जांपल ले लेते हैं, 100 है, 100 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ये क्या हो गई, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब पहले वाली, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले वाली संख्या, जो प्राकृतिक संख्या है उससे पहले वाली संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती संख्या। तो दोस्तों ये थी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, और इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।